ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिफ अफजाल और प्रोग्राम मेरे साथ आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे मेहमान। ख़वातीन हज़रात, जूम के ज़रिए बहुत सी आसानियां हो गई हैं, गो कि ये कोविड-19 का वक्त चल रहा है और सूरत हाल बहुत ख़राब है स्टिल इन ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में लोगों ने एहतियात नहीं की, अब सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। अमेरिका में न्यूयॉर्क इसका मरकज़ था, उसके बाद न्यू जर्सी का नंबर था और दूसरी स्टेट में ऐसी सूरत हाल नहीं थी, लेकिन अब अमेरिका की दूसरी जो रियासतें हैं वहाँ पे सूरत हाल ख़राब होती चली जा रही है। 2 तारीख को यहाँ पे अमेरिका में काफ़ी कुछ खुलने की उम्मीद थी, लेकिन आज ही गवर्नर मर्फी ने ऐलान किया है कि ऐसा नहीं होगा। तो तारीखें और बढ़ गई हैं, जो वो बिजनेसेस जो मज़ीद खुलने वाले थे अब वो भी बंद हो गए हैं। तो इस जूम से बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि दुनिया भर में बैठे हुए दोस्तों से गुफ्तगू हो रही है, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और कार्य टीवी जो है वो चलता रहा और चलता रहेगा इंशाल्लाह। और आज जिस मेहमान को मैंने लाहौर से कैच किया है, मेरे बहुत जरीना दोस्त हैं, कई मरतबा मेरी इनसे मुलाकात रही है जब भी मैं पाकिस्तान जाता हूँ। रेडियो, टीवी, फिल्म, थिएटर से इनका ताल्लुक, पिछले 20 साल से इस फील्ड में मसरूफ़ अमल है और मुख्तलिफ टीवीज़ के लिए, चैनल्स के लिए ड्रामे उन्होंने बनाए, थिएटर के लिए काम किया, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी इनकी आवाज़ के मालिक हैं और जहाँ तक मुझे याद है गाने का भी शौक़ है, कभी कभी गुनगुनाते हैं। बाथरूम सिंगर नहीं है, वाकई गुनगुनाते हैं और गाते हैं। पाकिस्तान से बाहर वो जो एक क्रेज़ है कि हिंदुस्तान जाके काम करने का, वो भी इनको मौका मिला, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं इसलिए कहते हैं कि ज़्यादातर काम अपने यहाँ करना चाहिए। आप हैं जनाब आबिद अली साहब, वेलकम इन द शो सर। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? लाहौर की क्या सूरत हाल है, सबसे पहले तो ये बताइए आप। जी अल्लाह का शुक्र है। लाहौर जो है वो वैसे तो लोग ज़्यादातर एहतियात कर रहे हैं जो पढ़े लिखे इलाकों में हैं, लेकिन लाहौर अनफॉर्चुनेटली एक हॉटस्पॉट बन गया है। और यहाँ पे जैसे एक टर्म बोली जा रही है स्मार्ट लॉकडाउन की, तो वो जी स्मार्ट लॉकडाउन किया हुआ है मुख्तलिफ इलाकों में। मेरे साथ वाले ब्लॉक में लॉकडाउन है, मेरे वाले ब्लॉक में नहीं है। जहाँ पे पेशेंट्स हैं और जहाँ से पेशेंट्स निकल रहे हैं ज़्यादा, वो फिर उसको लॉकडाउन करते हैं, कुछ अरसे में फिर वो नॉर्मल हो जाती है। आबिद भाई, ये सवाल इसलिए सामने आ गया कि इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है, पूरी दुनिया इससे मुतासिर नहीं है, सिर्फ अमेरिका या पाकिस्तान या चीन से इसका आगाज हुआ था। तो इस वक्त रिपोर्ट में है और कहीं ना कहीं मौजूद गुफ्तगू ये बीमारी, ये वबा जरूर बन जाती है। इसलिए मैंने आपसे पहला सवाल किया। ये सवाल प्लान के मुताबिक था नहीं और मेरे जहन में जो पहला सवाल था वो मैं अब आपसे पूछने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे आपके बारे में मेरे पास कोई सवाल नहीं लिखा हुआ। मैं आपकी गुफ्तगू करता रहूंगा, आपसे बातें करता रहूंगा। तो सबसे पहले तो हमारे देखने और सुनने वालों के लिए ये बताइए कि ये जो आपके फन का सफर है, ये सफर आगाज कब होता है, कहाँ से होता है और अब तक क्या कुछ किया आपने? कोई 15-20 साल पीछे जाना पड़ेगा। मेरा ताल्लुक जो है वो गुजरावाला से है। और वहाँ जैसे सारे ही लड़के बच्चे पहले स्कूल में, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में करते हैं। कोई खेल में है, कोई फ़नून लतीफ़ा में है। तो मेरा एक्टिंग में था काफ़ी ज़्यादा, और गाने में था, तराने, और मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता था। FG बॉयज़, वो जो फेडरल बोर्ड के स्कूल है वहाँ पे मैं पढ़ता था, गुजरावाला कैंट में। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि ये तो बड़ा ज़रूरी था काम, जो कॉलेज के बाद ख़त्म हो गया। फिर उस वजह से मैं लाहौर शिफ्ट हो गया अकेला। यहाँ रहा और फिर वो स्ट्रगल के सारे वो जो चीज़ें, वो जो कहानियाँ हैं, वो सबकी सेम है कि स्ट्रगल के दिनों में किस तरह क्या क्या करना पड़ता है और कैसे। अब तो PTV ही था उस वक्त ज़्यादा, और NTM आया था। तो PTV में मैंने काम शुरू किया, और वैसे ही जैसे कि बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर्स मिलते हैं वही करते रहे। और बीच में मुझे लोग बड़े अच्छे मिले, जैसे कि रफ़ी पीर थिएटर के साथ मैंने थिएटर किया और उन्होंने ट्रेंड किया। तो जब उन्होंने ट्रेंड किया तो इस काम के साथ और ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हुई, और ये समझ भी ज़्यादा आया। फिर इमरान पीर के कहने पे मुझे उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है तो तुम्हें रेडियो ज़रूर करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि आप सीखोगे भी वहाँ पे वॉइस कंट्रोल और सारी चीज़ें। तो मैंने रेडियो का ऑडिशन दिया, तो मेरी A कैटेगरी आ गई उसमें। और अमूमन वहाँ पे B या C आती है, A में फिर प्रमोट होते हैं आप, फिर A+ होती है, A+ उनकी लास्ट है। तो मेरी ऑडिशन में ही A कैटेगरी आ गई, और मैं कुछ ड्रामास किए मैंने रेडियो से।
फिर क्योंकि रेडियो पे पैसे बहुत कम थे और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी का हक मार रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे से पहले से लोग काम कर रहे थे रेडियो में और वो चेक्स के लिए चक्कर लगाते थे अकाउंट्स के। तो वो मैं मिजरी देखी मैंने और मुझे लगा कि मैं किसी को रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं तो कुछ और कर लूंगा, ये क्या करेंगे, ये तो कर ही रेडियो रहे हैं सारे। फिर मैं टीवी की तरफ ज्यादा आया, थिएटर किया और टीवी पे फिर छोटे करते करते सीखते सीखते फिर लीड भी किया, फिर सीरियल लीड किए। फिर मेरा जो पीटीवी नेशनल में जो बेस्ट एक्टर की कैटेगरी है उसमें मैं नॉमिनेट हुआ अपने ही उस्तादों के साथ। मैं था उसमें, उस कैटेगरी में उस्मान पीर थे, तौकीर नासिर साहब थे, अरबाज खान और मैं, 4 लोग थे। तो उन्हें तौकीर साहब को मिला, लेकिन मतलब मेरा उनके साथ नाम आना ही बहुत बड़ी बात थी, मेरा पहला सीरियल था और मैं बेस्ट एक्टर हुआ उसमें। तो उसके बाद फिर काम करते रहे प्राइवेट चैनल्स के लिए भी। फिर हादसाती तौर पे मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई फेस्टिवल्स के लिए, फिल्म फेस्टिवल्स में वो गई, अच्छी उन्होंने इनामात भी जीते, कहीं पे वैसे बड़ी पजीराई हुई। तो वो बनाते हुए मुझे ख्याल आया कि ड्रामा बनाया जाए, तो फिर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लिए, प्राइवेट चैनल्स के लिए ड्रामा प्रोडक्शन शुरू की। और डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ मैं बिल्कुल ही हादसाती तौर पे आया और अब मुझे ये समझ आई कि अगर पैसे इसमें से कमाने हैं तो फिर ड्रामा तो सिर्फ शौक है, और वो भी खत्म हो गया क्योंकि लाहौर में और कराची में भी इवन जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर था, जो एक ड्रामा प्रोड्यूस करता था और उसके पैसे आते थे, फिर वो अगला करता था, वो तो खत्म हो गया। क्योंकि अब जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो तो 5 5 6 6 ड्रामा एक टाइम पे करते हैं और वो चैनल्स के साथ मिल के काम करते हैं। तो वो जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स थे वो कहीं भी नहीं रहे अब, हालांकि उनका रहना चाहिए था, उससे काम की वैरायटी आती थी। तो मैं भी उनमें शामिल था, मेरा भी ड्रामा से बिल्कुल काम जो था वो खत्म हो गया, क्योंकि बड़े ग्रुप्स जो थे वो उन्होंने छोटे ग्रुप को फारिग कर दिया। तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ जब गया तो मुझे समझ आई कि ये तो बहुत ही दिलचस्प काम है और इसमें पैसे भी ज्यादा हैं। फिर आर्टिस्टों के नखरे बहुत थे, बहुत। मेरा जो लास्ट मैंने ड्रामा प्रोड्यूस किया ATV के लिए, उसमें मुझे ये समझ आई कि आर्टिस्ट बहुत बहुत उन्होंने मुझे तंग किया। और हालांकि मैं खुद भी एक्टर हूँ और उनको भी पता था, लेकिन उसके फौरन बाद जब मैं डॉक्यूमेंट्री की तो मुझे समझ आई कि इसमें बहुत चैन और आराम से मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद से मैंने ड्रामा प्रोड्यूस नहीं किया। फिर मैं म्यूजिक वीडियोस, म्यूजिक प्रोड्यूसर के तौर पे काम किया कोई 7 8 साल, और बहुत से कोई 40 50 म्यूजिक वीडियोस प्रोड्यूस किए, डायरेक्ट किए, और म्यूजिक एल्बम्स की, इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स, ये सारी चीज़ें। तो मैंने काफ़ी मुख्तलिफ फील्ड्स में काम किया है। तो इसीलिए, और एक फिल्म, मैं उसका लाइन प्रोड्यूसर था फिल्म का, तो उसके लिए इंडिया चला गया, फिर मैंने एक फिल्म में काम भी किया। पाकिस्तानी फिल्म थी लेकिन इंडिया में शूट हो रही थी। तो काफ़ी सारा जो एक्सपीरियंस था वो मुझे बहुत थोड़े टाइम में हुआ, क्योंकि मैं लिखता भी था। मेरी जो ट्रेनिंग थी रफ़ी पीर थिएटर में, उन्होंने हमें म्यूजिक भी सिखाया, उन्होंने हमें स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई, उन्होंने हमें डबिंग, वॉइस ओवर, ये सारी चीज़ें सिखाई। तो उसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि बाद में मैंने ये टर्किश ड्रामे जो हैं वो डब किए, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स। फिर मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ 2 साल उनके जो लेक्चर्स थे उर्दू के, जो स्टूडेंट्स को वो DVDs देते हैं या ऑनलाइन लेक्चर जो सुनते हैं स्टूडेंट्स, वो मेरी आवाज़ में है। तो मतलब काफ़ी डिफरेंट किस्म के जो अच्छा, काम है 20 साल का ज़्यादातर। अरसा, 20 साल का अरसा खासा तवील होता है। आपने बिगिनिंग में बताया कि आपका ताल्लुक गुजरावाला से है, और जी जी। गुजरावाला तो बड़े खाने पीने में मशहूर है, ये पहलवान होते हैं, लेकिन आपने अपने आप को स्लिम रखा फन के लिए या खाने पीने का शौक कम ही है आप? नहीं, खाने पीने का शौक काफ़ी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि क्योंकि मैं एक्टर बनना चाहता था, तो मुझे पता था कि फाइट आनी चाहिए एक्टर को, हॉर्स राइडिंग आनी चाहिए, थोड़ा म्यूजिक आना चाहिए, गाने का उसको आइडिया होना चाहिए। तो मैंने कराटे सीखे, मैंने 4 5 साल, और मैं नेशनल चैंपियनशिप लड़ा। मैं जीता नहीं उसमें फाइनल, लेकिन मैं नेशनल चैंपियनशिप खेली मैंने। और वो जो चीज़ है वो मेरे साथ आज तक है। मतलब मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ अपने आप को फिट रखने के लिए, एक शेप में रखने के लिए। ये शायद वजह है, वरना मैं रोजाना पराठे खाता हूँ, और ज़रूर खाता हूँ मतलब कुछ भी हो। तो इसलिए खाने पीने का शौक तो जाहिर है, लेकिन साथ में ये है कि थोड़ी हिम्मत करके तो थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। डाइटिशियन कहते हैं और कहती हैं कि आप हर चीज खा सकते हैं। ये जो डाइटिंग लोग करते हैं ना, कि खाना पीना छोड़ दिया,
ये सूरत हाल अच्छी नहीं है। कहते हैं हर चीज खाइए, मिकदार थोड़ी रखिए और एक्सरसाइज कीजिए, तो जो कुछ खाया है उसकी कैलोरीज बर्न हो जाए तो सूरत हाल सही रहती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, सही अच्छा, बात। अब ये बताइए कि आपने इब्तिदा की एज ए आर्टिस्ट, एज एन आर्टिस्ट, तो आपके क्रेडिट के ऊपर कौन कौन से ऐसे ड्रामे हैं जो आज, क्योंकि मैं तो अब देखते, मैं 30 साल से बाहर हूँ, पाकिस्तान से बाहर हूँ, टीवी मैं बहुत कम देख पाता हूँ, अब तो चैनल्स भी इतने हो गए। तो बताइए कि किन आर्टिस्टों के साथ आपने काम किया, और अपने मतलब जाती आपने एज एज एन एक्टर, बाद में आप प्रोड्यूसर के तौर पे आए, डायरेक्टर पे आए, बताइए, लेकिन एज ए आर्टिस्ट आपके क्रेडिट पे क्या कुछ है? एज एन एक्टर मैंने इत्तेफाक की बात है कि मैंने ज़्यादा काम जो है वो पीटीवी से किया। पीटीवी में मुझे जो शुरू में मेन रोल्स में कास्ट किया वो थे शौकत ज़ैनुल आबदीन साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बड़े आमीन। ही पीटीवी के बड़े मजे हुए वो डायरेक्टर थे। उसके बाद अयूब खावर साहब ने, जी हाँ। जिन्होंने शुरू शुरू में, फिर एक अब्दुल अजीज साहब थे, वो रिटायर हो गए और बाद में उनकी डेथ भी हो गई। उन लोगों ने मुझे काम दिया शुरू में, और मैं पीटीवी में मैं एंटर हुआ था अपनी पंजाबी की वजह से, क्योंकि मैं गुजरावाला से था तो मेरी पंजाबी जो थी वो ज़रा ठेठ वाली थी, मुझे आती थी। तो मैं पंजाबी ड्रामे लीड करता हुआ फिर मेन स्ट्रीम में आया, उर्दू ड्रामों में, सीरियल्स में, फिर वो लॉन्ग प्लेज में। तो अयूब खावर साहब के साथ, शौकत ज़ैनुल आबदीन साहब के साथ, अब्दुल अजीज साहब के साथ, मतलूब बलोच, आयजा इरफान, जो पीटीवी में थी उस वक्त और अब नहीं है, उनके साथ। उसके बाद अ, हाँ, एक खातून थी, उनका नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, एक और खातून थी, उनके साथ। तो उनके साथ मैंने ड्रामास किए। उसके बाद प्राइवेट में जुल्फ़कार उस्मान, जो 2 लोग मिलके काम करते हैं, उनके साथ काम किया। और जो एक्टर्स हैं जिनके साथ काम करके बड़ा मुझे अच्छा लगा या बड़ा मज़ा आया, वो थे, सबसे ज़्यादा मुझे कवि साहब पे बड़ा प्यार आता है, मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं। और वो सच में सिखाते हैं, और वो वक़्त के बड़े पाबंद हैं, और वो के बारे में बात नहीं करते, बुरी बात ख़ास तौर पे। तो मुझे याद है कि मैं एक ड्रामे में उनका बेटा बना हुआ था, और मैंने एक एक हमारा सीन था जिसमें मैंने आके तो रोना था, पछतावा है मुझे, मैं घर छोड़ के गया था और मैंने वापस आना। हम्म। तो मुझे उन्होंने कहा कि बस तुम आना और आके ना बस गिर पड़ना और रोना शुरू कर देना आप। और वो बैठे हुए थे और मैंने आके ना उनके पैरों में बैठना था। तो मैंने कहा कि सर, मेरे ज़हन में ना इस सीन की अप्रोच ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि ये वापसी है इस बंदे की, इस कैरेक्टर की। तो मैं बड़ा झुके हुए शोल्डर्स के साथ, मैं बिल्कुल हारे हुए कदमों के साथ आना चाहता हूँ, और मैं चुप करके आपके पैरों में बैठ जाऊंगा थोड़ी देर, और उसके बाद मैं बोलना शुरू करूंगा आंसुओं के साथ। तो बजाय इसके कि वो कहते हैं कि यार मैं इतना सीनियर हूँ और मैं तुम्हें कह रहा हूँ ऐसे करो, उन्होंने मुझे कहा यार ये भी अच्छा है, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा है, तुम यही करो। तो वो जब मैंने किया और वो प्ले देख के उन्होंने मुझे कॉल भी की, और वो मुझे कॉल करके कहा कि मैं रो पड़ा उस सीन में। तो उनका वो उस था भी उस वक्त वैसा कि वो अकेले थे घर पे, और भी बाहर है मुल्क से, उनके पास नहीं थे। तो मेरा कैरेक्टर भी ये था कि मुल्क से बाहर जाना चाहता है। तो वो रिलेट कर गए, और उन्होंने कहा यार मैं तो रो पड़ा वो देख के। और मैंने कहा मेरे लिए बहुत बड़ा है। फिर जमील फखरी साहब जो हैं, एक रॉजर एक प्ले था, प्लेस के नाम मैं बता दूं, रॉजर था, एक तस्वीरों वाला एक दिन था, फिर एक थी गुड़िया, फिर कैफे इनकलाब पीटीवी पे ही चला, ऑफ कैमरा, सारे गामे, खेल तमाशा, जस्ट मैरिड, फिर उसके ऊपर रिश्ते, जिंदगी और कितने जख्म, अम, चंदनहार बहुत बड़ा हिट था, मिलन, पहले अधूरा मिलन के नाम से था, फिर सन के नाम से, चंदा तारे। इस वक्त मैं कह रहा हूँ टीम बहादुर और खुदा गवाह एक प्ले है। 2-3 प्लेज हैं जो कि अंडर प्रोडक्शन है, जो कि इस वक्त रुके हुए हैं ये सिचुएशन की वजह से। हम्म। तो जमील फखरी साहब के साथ मुझे इतना वो काम नहीं करना चाहते थे। रॉजर में उनको यूनिफॉर्म पहनना था और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने कहा मैं नहीं पहनना चाहता, मेरा नहीं दिल करता। तो मैं उनके घर गया और मैंने उनसे बात की, और वो मान गए। और मुझे बड़ी खुशी है कि वो आए, उन्होंने यूनिफॉर्म पहना, उन्होंने कहा मैंने तुम्हारी वजह से यूनिफॉर्म पहना, और मुझे अपना बेटा कहते थे वो। और उन्हीं दिनों उनके बेटे की डेथ हुई थी, वो मुल्क से बाहर थे उनके बेटे, और वो कहीं उनकी डेथ हो गई, तो बड़े इमोशनल थे। तो वो उन्होंने किया। उनके साथ ऐसा होता था, कई दफ़ा सीन में ऐसे हुआ कि वो एक्टिंग कर रहे हैं और वो लाइंस बोल रहे हैं, तो मैं महव हो जाता था। मैं खुद जानबूझ के मैं कहता था कि बहुत मैं इनकी बहुत एक्टिंग बहुत देख लेता बड़े आर्टिस्ट थे ये। अगर आप कवि हूँ। साहब जी। की आपने तस्करा किया, कवि साहब की बहू रानी आप देखें,
यंग एज में उन्होंने बूढ़े का किरदार किया और ऐसा किरदार किया अनबिलीवेबल। और आज भी पूरी ऐसा ही। इंडस्ट्री उनकी तारीफ करती है। जमील फखरी साहब इतने बड़े आर्टिस्ट, मसलन इन लोगों से इंसान बहुत कुछ सीखता है और आपने यकीनन सीखा है। अच्छा ये बताइए जी। कि मसलन आपने जब मसलन एक्टिंग अब आप कम कर रहे हैं, प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर की हैसियत से ज्यादा काम कर रहे हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर की हैसियत से? अच्छा, ये बाय चॉइस नहीं हुआ। हम्म। हुआ ये है कि एक्टिंग के लिए अब आपको कराची जाना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि जो ड्रामा प्रोडक्शन है वो कोई 90% कराची में है। और जो कराची में जो प्ले और लाहौर में भी जो काम होता है वो कराची के ही ड्रामे का एक ट्रैक होता है जो लाहौर में आके वो शूट करते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ी सी वैरायटी आ जाए बैकड्रॉप में और इस तरह से। सही। तो कोई 90% काम जो है वो कराची में है। तो मैं क्योंकि अपना प्रोडक्शन हाउस कर रहा था और मैं डॉक्यूमेंट्रीज कर रहा था, टीवी कमर्शियल्स कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। तो जो क्लाइंट्स थे यहाँ पे मेरे, उनकी वजह से मैं यहाँ पे रुक गया। अगर मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता तो मुझे भी वहाँ शिफ्ट होना पड़ता। जैसे कि जैसा कि सारे। बहुत सारे आर्टिस्ट हो चुके हैं शिफ्ट, एक जी जी बड़ी तादाद। बिल्कुल। बिल्कुल ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 70-80% लोग यहाँ से जा जी चुके जी। हैं, लाहौर अभी से साहब इस कराची जा। वक्त मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, एक वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो आपसे गुफ्तगू दोबारा जारी रखेंगे। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम आप देख रहे हैं हमारे मेहमान, और मेरे साथ आज मेरे मेहमान हैं जनाब आबिद अली साहब, रेडियो टीवी फिल्म के आर्टिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, सिंगर हैं। तो इनसे मजीद बातें होती हैं जब हम वक्फे से वापस आते हैं। तो छोटे से वक्फे के लिए थोड़ा सा